हेलो दोस्तों, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है मुझे अपने ड्राइवर से प्यार हो गया। पति इस बारे में नहीं जानते थे। कभी कभी शादी की बेरुखी व्यक्ति को ऐसा बदलाव ले आते हैं कि वह सही गलत जानते हुए भी भावनाओं के आवेश में आ जाते हैं। वह कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनकी शादी के लिए मुसीबत बन सकता है। ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ हुआ जो पति के कारण ही अपने खुद के ड्राइवर से प्यार करने लगे हैं। आपको प्यार बिल्कुल अपेक्षित जगह पे मिल सकता है। लोगों की कही इन बातों से काफ़ी सच्चाई है। आप भले ही ऐसी परिस्थितियों से घिरे हुए जो आपको खुशियों पाने से रोके, लेकिन किसी के प्यार में डूब जाना बहुत ही साफ और सौम्य एहसास होता है। ये आपको इतना प्रोत्साहित करता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं। लेकिन क्या इसकी कीमत शादी जैसे पवित्र बंधन चुका सकती है? मेरे पिता की 3 साल पहले मेरी शादी रोशन से करवाई थी। कानपुर में हुई थी एक ग्रैंड वेडिंग की सभी ने जमकर तारीफ की थी और उनकी भव्यता देख कर कहा था कि मेरे पिता ने इस पर कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया है। ये एक अरेंज मैरिज थी और इससे पहले मेरी रोशन से बहुत कम बात हुई थी। वह एक अच्छा और शर्मीले इंसान लग रहे थे। इस वजह से मैंने उससे किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा पूछताछ भी नहीं की। मैं उनके लिए एक परफेक्ट वाइफ बनना चाहती थी। लेकिन सुहागरात के दिन जब मैं बिस्तर पे बैठी और उनका इंतज़ार करी, ये सोच रही थी कि अब आखिरकार हमें आपसे बात करने का और एक दूसरे को समझने का मौका मिला है, तब मुझे सिर्फ निराशा हाथ लगी। वही कमरे में आए मुस्कुराते कुछ चीज़ें कहीं और थोड़ी देर बाद ही हमें और वो उधर मुँह करके सो गए और मुझसे एक भी बात नहीं किया। मुझे लगा कि ये सब शादी की थकान के कारण हो सकता है और उनकी बेरुखी जारी रही। हालांकि ये सब जारी रहा, रोशन हमेशा खुद को सिमटा हुआ सा था। हम भले ही नवविवाहित थे, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए बहुत कम समय निकालते थे। मैंने एक दूसरे कपल्स को हनीमून जाते हुए देखा, लेकिन मैं और रोशन उसकी जगह दिल्ली शिफ्ट हुए ताकि उन्हें काम पर जाने में आसानी हो। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा विला था और उसमें कुछ नौकर थे। वे सब बहुत प्यार और नम्र थे। उन्होंने कभी भी मुझसे घर से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया और रोशन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मैं उनसे प्यार के लिए तड़पी क्योंकि वह कभी जाहिर नहीं करते थे। वह हमेशा रूखा, सख्त और नाराज सा लगते थे। अपनी पत्नी तक की वो भावना जाहिर नहीं कर पाते थे। उनके शहर के बगैर मेरे लिए नई जिंदगी और शहर में एडजस्ट होना मुश्किल हो गया। पति ने मेरी कमी निकालना शुरू कर दी। तभी मेरी सुशील से मुलाकात हुई। कई महीने बीत गए, लेकिन रोशन नहीं बदले। उनकी जगह वह मेरी पसंद और व्यक्तित्व की आलोचना करने लगे। रंग के कपड़े मत पहनो, इस तरह से मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। ये सब मेरे लिए बहुत ही निराशा भाव होने लगा। उसने मुझे सख्ती से साथ ग्रूमिंग क्लासेस लेने को कहा ताकि मैं सोसाइटी में अच्छे से ढलना सीख सकूं और ज़्यादा आकर्षक लगूं। ये सब मेरे लिए बेइज्जती की तरह था, लेकिन अगर ये मुझे पति के करीब ला सकता था तो मैं ऐसा करने को भी तैयार थी। उससे मेरे एक सप्ताह में 3 बार जाने के लिए क्लासेस अरेंज की और तब मैं पहली बार मेरी मुलाकात हमारे ड्राइवर सुशील से हुई। मैं ड्राइवर के साथ अकेले समय बिताना चाहती। वो मुझसे इस सप्ताह क्लास छोटे में लेने आते थे। काफ़ी विनम्र और दयालु स्वभाव के थे। उनकी स्किन डार्क और बॉडी अच्छी थी। वह 30 साल की उम्र के आसपास थे और उनका व्यवहार काफ़ी मिलनसार था। शुरुआत में ही उसने मुझे काफ़ी अकेला महसूस होने दिया। क्लास जाने के दौरान हम कई चीज़ें बातें करते जो मेरे लिए दिन का सबसे अच्छा अनुभव होता था। मैं इंतज़ार करने लगी और वह मुझे इतना सहज महसूस कराते थे कि मैं उनके सामने हंसने में भी नहीं शर्माती थी।
एक दिन मैंने सफ़ेद सलवार कमीज पहनी और मुझे देखते ही वह खुश हो गए और कहा, मैडम आज आप सूरज की तरह चमक रही हैं। ये सब सुनकर हंस दी और कार में बैठ गई। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश थी, आखिरकार कोई तो है मेरी तारीफ़ करने के लिए। मेरे पति ने नहीं बल्कि ड्राइवर ने मुझे एहसास कराया कि मैं खूबसूरत हूँ और इसी दिन से उनसे प्यार हो गया। पति को पता चलेगा तो क्या होगा। मैं उसके अकेले रहने के बहाने ढूंढने मैंने उसे कई बार चाय पिलाने को बुलाया लेकिन मना कर दिया। एक दिन वह माना मैंने बाकी हाउस हेल्प को भी साथ में बुलाया ताकि किसी को शक ना हो। मैं उनकी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देती, जैसे ही वह जब बोलते तो कैसे उनकी आंखों में कोमलता आ जाती और हंसते समय आंखों के पास लकीरें बनती। हर बदलते पल में उनसे जोर से प्यार करते जा रही थी। वह मुझे एहसास कराते और मैं सकती हूँ उससे प्यार और फिक्र किया जाना चाहिए। और सबसे एहसास ये है कि मेरे साथ भी खुशी के साथ समय बिताए जा रहे थे। उनसे जैसे ही अस्तित्व पर मोह हो गई और वही मुझसे सबसे ज़्यादा खुशी दे गया। मैं ये सोचकर दुखी हो जाती कि मेरा पति मुझे ये अनुभव नहीं दे पाए। वह हमेशा काम में ही व्यस्त रहते थे। मैं कभी कभी सोचती थी कि अगर उसने सुशील के लिए मेरी भावना के बारे पता चले तो क्या होगा। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।